Hello students, so next topic is capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab. ठीक है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसमें कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की हुई है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोगे। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। ठीक है, सो इस इन कनेक्टिंग प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कहाँ से कहाँ होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नोट से डिनोट करते थे और उसकी डायरेक्शन होगी इधर से इधर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से जो हुआ है। अच्छा, अभी आप ये सब तो पढ़ चुके हो कि जब आपने पढ़ा था कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में एयर, यहाँ पे सिर्फ एयर होती है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस इसका क्या निकल के आता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आता है, और इसको हम यहाँ पे हम सी नोट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर। ठीक है, एयर के साथ है ये। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम, और यहाँ पे डी, डी क्या है, डी है इन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन। ठीक है, डी इन दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन है। अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडक्टिंग स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड रख देंगे। ठीक है, सो बाई चार्जिंग बाई म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इन चार्जेस की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, वो क्या होगा, ई पी जिसको बोलते हैं हम, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो ई नोट है, जो हमने अप्लाइड किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्लेट्स की वजह से, वो ई नोट इक्वल हो जाता है ई पी के। ठीक है, ये इक्वल है, मीन्स ई नोट जितना है उतना ही ई पी है। और आपने रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वो क्या होता है, ई नोट माइनस ई पी। अगर ये दोनों इक्वल है तो मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो कितना आता है, जीरो। मीन्स इस कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है, जीरो आया है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने कंडक्टिंग स्लैब ली है, ठीक है, इसकी थिकनेस है टी, टी थिकनेस की है ये। ठीक है, ये थिकनेस है इसकी टी। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, सो अभी हमें निकालना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो आप पढ़ चुके हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डॉट डी। ठीक है, ये होता है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस या सेपरेशन आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब हमने यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, जब यहाँ पे हम एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, देखो यहाँ पे दो टाइप के फील्ड है, एक तो यहाँ पे ई नोट अप्लाई किया था और इस कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। ठीक है, तो हम दोनों के अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये टोटल सेपरेशन डी थी। अगर हम सिर्फ एयर वाली की बात करें कि यहाँ पे एयर कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे एयर है और इस वाले पोर्शन में भी एयर है। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जिसकी थिकनेस टी है, यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब है। मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो दो फैक्टर की वजह से होगा, एक तो यहाँ पे जो एयर वाला पोर्शन है उसकी वजह से, और एक होगा यहाँ पे जो कंडक्टर वाला पोर्शन है उसकी वजह से। तो देखो क्या होगा, जो एयर वाला पोर्शन है, कि हमें एयर वाला पोर्शन है तो क्या होगा, एयर वाले पोर्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, और यहाँ पे सेपरेशन देखनी है हमें। सेपरेशन देखो, यह टोटल डी थी और ये हो गया टी, टी में टी थिकनेस में आ गई हमारी कंडक्टिंग स्लैब, तो बचा कितना पोर्शन, डी माइनस टी।
तो मीन सिर्फ ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलाकर कितना है, d माइनस टी है इसकी सेपरेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, d माइनस टी, ठीक है, प्लस। अब कंडक्टिंग स्लैब की वजह से होगा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 इंटू, और इसकी सेपरेशन कितनी है, मतलब थिकनेस कितनी है, t इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से इससे आगे देखो आपको क्या करना है, v इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस 0 माइनस टी। तो यहाँ से क्या आ गया, v इज इक्वल टू ई नोट और डी माइनस टी। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद आप ये पढ़ चुके हो, ई नोट क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, पढ़ चुके हो आप। अच्छा, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। मीन सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट हो गया, मीन्स ये क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए, ये आपका ई नोट आ गया। तो मीन्स ई नोट की जगह आप क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट ए। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहाँ से जो ई नोट की वैल्यू निकली है, देखो ये है ई नोट की वैल्यू, इस ई नोट की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो वहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो वी क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए और डी माइनस टी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, यहाँ पे v आ गया है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अभी आप पढ़ चुके हो, कैपेसिटेंस निकालना है हमें। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इज गिवन बाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू होता है सी वी, यहाँ से C क्या हो जाएगा, Q बाई V हम निकाल चुके हैं सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो Q अपॉन उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो Q, और यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नोट A और V, D माइनस टी कहाँ चला जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका D माइनस टी, ठीक है। Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पे आपका बचा क्या, एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी। यहाँ से C आपका आया है, यहाँ से C आपका आ गया है एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी, ठीक है। अब देखो, आप जो ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, यहाँ से D कॉमन ले लो, ठीक है। तो जब आप यहाँ से D कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, D यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1, ठीक है, माइनस टी बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया है एप्सिलॉन नोट A डी बाई टी। अच्छा ये बताओ, ये जो एप्सिलॉन नोट A बाई डी, ये क्या था, अभी पढ़ा ना आपने, C नोट क्या था, एप्सिलॉन नोट A बाई डी था। मीन्स इस एप्सिलॉन नोट A बाई डी की जगह हम C नोट पुट कर सकते हैं, मीन्स C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी बाई डी। सो यहाँ पे जो आपका C आया है, तो यहाँ पे जो C आया है वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है।